एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में सबल नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गुस्सैल स्वभाव व अशांत मन के लिए पूरे गांव में प्रचलित था। उसका मन हर समय विचारों से भरा रहता और उसका मन पूरी तरह से अशांत हो गया था। इस वजह से उसके घर वाले तथा गांव के लोगों के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं रहते थे, जिस कारण वह हमेशा अकेला रहता था। एक दिन की बात है, जब वह अपने गांव में अकेले घूम रहा था, तब उसके पास एक बौद्ध भिक्षु आए और उसने सबल से पूछा, तुम अकेले क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें तब से देख रहा था। तुम चुपचाप अकेले कभी इधर तो कभी उधर बस चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे मन में कुछ विचार चल रहे हैं। तब सबल ने कहा, मुनिवर, मैं अपने स्वभाव को लेकर चिंतित हूँ। मुझे नहीं पता मेरा स्वभाव इतना गलत क्यों है। मैं हमेशा गुस्से में रहता हूँ। मुझे मेरा मन हमेशा अशांत लगता है। तब भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक नगर में भरत नाम का व्यक्ति रहता था। भरत बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में सफलता मिलती थी और उसे सफलता मिलते ही उसे तारीफ चाहिए होती थी। अगर कोई उसकी तारीफ नहीं करता था तो वह बहुत दुखी हो जाया करता था। उसे अपने हर काम में तारीफ चाहिए होती रहती थी। जैसे जैसे उसे अपने कामों में सफलता नहीं मिलने लगी, वैसे वैसे वह गहरी चिंता में चला जाने लगा। एक दिन वह कुछ काम से वन में जा रहा था। तभी उसे वहाँ एक साधु मिले जो कि हजारों शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी भरत उनके पास गया और उनसे कहा, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता हूँ और लगातार और भी ज़्यादा सफलता पाने का प्रयास करता रहता हूँ, फिर भी मुझे संतोष नहीं मिलता, सिर्फ बेचैनी मिलती है। मुझे शांति कैसे मिल सकती है? तब उस साधु ने कहा, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता व दौड़ता रहता है, कभी भी अस्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए अपने विचारों को नष्ट करने की कला सीखनी पड़ेगी। साधु ने कहा, मान लो कि तुम्हारे हाथ में एक लकड़ी का कोई वस्तु है। तुम्हें उसे कितनी देर तक पकड़ कर रख सकते हो? 1 घंटे, 2 घंटे, जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा वैसे वैसे हाथ में जो वस्तु है वह भारी होते चले जाएगी। तो क्या तुम उसे पकड़े रहोगे या जाने दोगे? वैसे ही हमारा मन होता है जिसमें बहुत सारे विचार आते हैं, हमें उसे पकड़कर नहीं रखना होता है। वह आता है, फिर वह थोड़ी देर में चला जाएगा। बस हमें हमेशा अपने मन को शांत रखना चाहिए। फिर सबल ने पूछा, मुझे कहानी में समझ तो आ गया, पर मैं अपने मन को कैसे शांत रखूं? मुझे यह समझ में नहीं आ रही है। फिर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए कहते हैं, अशांत मन को शांत करने का प्रयास शुरू कर दो। थोड़ा थोड़ा करके मन खुद ब खुद शांत होते चला जाएगा। तुम बस खुद पर यकीन रखो। तुम खुद को समझो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। अपने मन के विचारों को जानो। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम बस शांत हो जाओ। चुपचाप बैठकर ध्यान लगाना शुरू कर दो। जितने भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान करेगी सब नष्ट हो जाएगी। फिर सबल ने गुरु के कहे अनुसार ये कार्य करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे अपने मन को शांत करने का आभार होने लगा। वह अब बहुत शांत स्वभाव का बनने लगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह थी कि वह खुद को समझने लगा था, खुद पर ध्यान देने लगा था। उसे अगर गुस्सा आता तो वह ध्यान लगाने लगता, जिसे उसे शांति मिलती। जिस काम में उसे शांति मिलती थी वह हमेशा वही काम करता था। अगर उसका मन कभी विचलित होता भी था
तो वह अपने मन को शांत करना सीख गया था। अपने गुरु के कहे अनुसार वह सारा काम करता था जिससे उसका मन शांत रहता था। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।